बात करेंगे गवर्नेंस शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था क्या है? शासन व्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जहां पे देश या समाज या राज्य में शासन व्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जहां पे देश या समाज या राज्य का संचालन किया जाता है। संचालन का मतलब तरीके से चलाया जाता है। देखिए गवर्नेंस क्या है, शासन व्यवस्था क्या है? शासन व्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है। शासन व्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से देश समाज राज्य का संचालन किया जाता है। शासन व्यवस्था क्या है? शासन व्यवस्था एक प्रणाली है, एक सिस्टम है जिसके माध्यम से देश राज्य व समाज का संचालन किया जाता है। यानी जो है संचालन का मतलब आप समझ लीजिए जो है चलाया जाता है, तरीके से सिस्टम से देश को, समाज को, राज्य को चलाया जाता है। इतनी बात समझ में आएगी। अगर थोड़ा हम और बात करें याद करने में, तो इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? ये जो गवर्नेंस के अंतर्गत यानी यहाँ पे लिख लीजिए इसके अंतर्गत कानून बनाना। शासन व्यवस्था के अंतर्गत कानून बनाना, नियम लागू करना, न्याय देना, जिसके अंतर्गत कानून बनाना, नियम लागू करना और न्याय देना जनता की सुरक्षा तथा विकास, यहाँ पे लिखिए जनता का सुरक्षा तथा विकास का कार्य किया जाता है। आप बताइए शासन व्यवस्था क्या है? शासन व्यवस्था क्या है? गवर्नेंस क्या है? शासन व्यवस्था एक प्रणाली है जिसके माध्यम से देश, राज्य, समाज आदि का संचालन किया जाता है, जिसके अंतर्गत कानून बनाना, नियम लागू करना और न्याय देना, जनता का सुरक्षा विकास का कार्य किया जाता है। जिसके अंतर्गत क्या? कानून बनाना और न्याय दिलाना, जनता की सुरक्षा का और नियम लागू करना, कानून बनाना इत्यादि का कार्य किया जाता है। यही आपका शासन हो गया। शासन व्यवस्था के प्रमुख अंग क्या है? चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे शासन व्यवस्था के प्रमुख अंग। शासन व्यवस्था के प्रमुख अंग। प्रमुख अंग क्या है शासन व्यवस्था के? बेटा प्रमुख अंग नंबर 1 विधायिका,
नंबर 1 विधायिका। विधायिका शासन व्यवस्था क्या है, गवर्नेंस क्या है। गवर्नेंस या शासन व्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से देश समाज राज्य, क्या देश समाज और राज्य का संचालन किया जाता है, जिसके अंतर्गत, संचालन मतलब सिस्टम से चलाया जाता है, जिसके अंतर्गत कानून बनाना आता है और न्याय दिलाना आता है, मानव की या जनता की रक्षा करना आता है और जो नियम लागू करना आता है, न्याय दिलाना आता है और विकास का कार्य करना आता है। विकास का कार्य किया जाता है। किसका किसका कार्य किया जाता है, विकास का कार्य, न्याय का कार्य और कानून का कार्य, नियम लागू करने का कार्य, जनता की सुरक्षा का कार्य, ये सब जो है शासन व्यवस्था में आते हैं। शासन व्यवस्था के अंग होते हैं प्रमुख। प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। फर्स्ट हमने दिया है विधायिका। विधायिका कानून बनाने का कार्य करती है। विधायिका क्या है बेटा, विधायिका, विधायिका कानून बनाने का कार्य करती है। लिख लीजिए, विधायिका कानून बनाने का कार्य करती है। जैसे यह उदाहरण उदाहरण मान लीजिए, संसद, पार्लियामेंट और विधानसभा। संसद और विधानसभा, इतनी बात समझ में आई। ये आपको होगा विधायिका। उसके बाद कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब कार्य करने, जैसे कार्यपालिका के अंतर्गत आईएएस, आईपीएस, ये सब कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। न्यायपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, जज, लायर, एडवोकेट, ये सब न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। और विधायिका के अंतर्गत क्या आते हैं, ये जो है राजनीतिक दल, ये सब विधायिका के अंतर्गत आते हैं। कानून बनाना या कार्य करना और संसद, विधानसभा, ये सब जो है इसके अंतर्गत है विधायिका के। दूसरा आपका कार्यपालिका। दूसरा कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका देखो, विधायिका कानून बनाती है, विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका कार्य को लागू करती है। यानी जो है डीएम, एडीएम, ये सब क्या है, कार्य को लागू करते हैं। तो ये जो है कानून को लागू करना कार्यपालिका कहलाता है। क्या हो गया, जो है कार्यपालिका में क्या होता है, कानून का लागू करती है या कानून को लागू करती है। कानून को लागू करती है। इतनी बात समझ में आ गया, क्या करती है, कानून को लागू करती है। और उदाहरण के लिए, जैसे उदाहरण के लिए हम क्या कह लें, उदाहरण के लिए पहली बात विधायिका क्या हो गई, संसद, विधानसभा, पार्लियामेंट, ये सब विधायिका हो गई। विधायिका मतलब विधि का निर्माण करना, या विधायिका कानून, विधि का मतलब जो है कानून होता है, विधायिका विधि का निर्माण करना, यानी विधायिका कानून बनाने का कार्य करती है, जैसे संसद, विधानसभा। कार्यपालिका कानून को लागू करने का कार्य करती है, जैसे या उदाहरण में क्या कह लीजिए कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रशासनिक अधिकारी। यानी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, क्या हो गए, यहाँ पे क्या हो गए, उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और प्रशासनिक अधिकारी जो है, और राष्ट्रपति। क्या है, राष्ट्रपति।
अब हमें बताइए शासन व्यवस्था क्या है। शासन व्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है, यहाँ पे ध्यान से, गवर्नेंस क्या है, शासन व्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से देश समाज राज्य या जो है इंडिया, देश समाज राज्य का संचालन किया जाता है। अर्थात या इनके अंतर्गत यह आता है कि कानून बनाना, कानून का लागू करना और जो है जनता की रक्षा करना, विकास करना, न्याय देना, ये सब शासन व्यवस्था के अंतर्गत आता है। शासन व्यवस्था के मुख्य अंग हैं विधायिका, कार्यपालिका और जो है ये दो हैं अंग। तो फर्स्ट विधायिका क्या है, विधायिका विधि का निर्माण करना यानी कानून बनाती है। उदाहरण के लिए संसद या पार्लियामेंट या विधानसभा यानी संसद पार्लियामेंट से एक ही चीज है। कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका कानून को लागू करवाती है या लागू करती है, कार्यपालिका कहलाती है। जैसे प्रशासनिक अधिकारी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब कानून को लागू करते हैं। तो ये कार्यपालिका के अंतर्गत हो गए। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे शासन व्यवस्था के प्रकार, यानी शासन व्यवस्था कितने प्रकार की होती है।